नमस्कार। द इंडिया टॉप के खास प्रोग्राम जात की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। जात की बात में आज बात होगी बिहार की सबसे बड़ी जाति यादव जाति के बारे में, अहिर जाति के बारे में। बात होगी यादवों की संख्या बिहार विधानसभा के अंदर कम क्यों रही है। लगातार पिछले कई चुनाव परिणाम को अगर आप देखेंगे तो यादव विधायकों की संख्या विधानसभा के अंदर दिन प्रतिदिन कमता जा रहा है। सवाल है कि ऐसा क्यों, जबकि बिहार में यादवों की सबसे बड़ी आबादी है। बावजूद इसके यादव विधायक दूसरे जाति की तुलना में लगातार उनकी संख्या कमती जा रही है। क्या यादव कैंडिडेट के साथ गैर यादव वोटर्स चलने को तैयार नहीं है? गैर यादव वोटर्स बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाते हैं? क्या ये कारण है? आप 2025 से लेकर आप पिछले कई चुनावों को अगर आप देखेंगे, उनके परिणामों को उठाएंगे, उसमें यादव जाति के विधायकों की संख्या को आप देखेंगे तो लगातार उसमें गिरावट नजर आ रहा है। देखिए, बिहार सरकार कहती है कि बिहार में यादवों की सबसे बड़ी आबादी है। किसी एक जाति की सबसे बड़ी आबादी बिहार में है तो वो नाम यादव जाति, अहिर जाति की है। आरजेडी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, बिहार सरकार के अनुसार बिहार में यादवों की आबादी 14.26% तकरीबन है। आंकड़ों में अगर आप बात करें तो 1,86,50,000 के आसपास बिहार में यादवों की संख्या है और उस यादव जाति के विधायकों की संख्या लगातार सदन के अंदर कमती जा रही है। हम जरा सा बैक जाते हैं, पुराने बिहार, जब बिहार झारखंड एक हुआ करता था। देखिए, तब बिहार विधानसभा की जो संख्या थी, सीटों की जो संख्या थी वो 324 हुआ करती थी। हालांकि उससे पहले जब बिहार झारखंड एक था तो 331 था। 1952 में, 1937 में अगर आप जाएंगे तब 155 हुआ करता था। धीरे धीरे परिसीमन होता गया और संख्या सीटों की बढ़ती गई। 1990 और 95 का जिक्र कर लेते हैं तो 1990 में जब लालू प्रसाद यादव का जमाना था, जब लालू प्रसाद यादव 1990, 95, 2000 उनका वो पीक समय था, तब बिहार विधानसभा में यादवों की संख्या जो है वो 62 थी। हालांकि 1995 का जब चुनाव हुआ तो ये संख्या बढ़ा और 84 पर गया। तब लालू यादव का युग हुआ करता था। लालू यादव सीएम थे, फिर उसके बाद उनकी पत्नी सीएम बनी, तो जाहिर तौर पर लालू यादव का दबदबा था और उस दौर में यादवों की संख्या ठीक ठाक जो है वो देखने को मिल रही थी। हालांकि उस वक्त सीटों की संख्या जो है वो ऑल ओवर ज्यादा था, आज के मुकाबले में आज 240 है, तब 324 हुआ करती थी। अगर आप नए बिहार, जब बिहार झारखंड का बंटवारा हुआ 2000 के बाद के चुनाव को अगर आप देखेंगे, 2005 और 10, 15, 20 को भी देखेंगे, तब भी ऐसा पाएंगे कि जब लालू प्रसाद यादव का जमाना खत्म हुआ, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, सत्ता की चाबी उनके हाथ में गई, तब से लगातार यादवों की संख्या विधानसभा के अंदर कमती गई। अब 2005 का जिक्र कर लेते हैं। 2005 के चुनाव में कुल 55 यादव विधायक थे, 55 यादव विधायक। 2010 पर अगर आप आते हैं तो ये संख्या बढ़ जाती है, 40 हो जाती है। और 2015 में अगर आप आएंगे तो 61 यादव विधायक थे, 61। 2015 वो दौर था जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ थे, मतलब राजनीति के दो बड़े धुरंधर एक साथ थे। और कहा जाता है कि लालू नीतीश जब भी एक हुए तमाम समीकरण फेल हो गए। 2015 उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लालू नीतीश एक साथ चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी का हालत खराब हो गया, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी और तब भी बिहार विधानसभा में यादवों की संख्या 61 थी, मतलब कि संख्या बढ़ी। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ा और 20 में एनडीए के साथ नीतीश जी जब चुनाव लड़े तो 20 में यह संख्या 55 यानी कि 61 से 55 पर आ गई। संख्या जो है यादव विधायकों का कम गया। और तब चूंकि 20 में 55 यादव ऑल ओवर विधानसभा पहुंचे, जिसमें बड़ी संख्या आरजेडी की थी। 39 यादव आरजेडी के थे, मतलब यादव विधायक आरजेडी के थे। आरजेडी बेशक ऑल ओवर देखा जाए तो यादवों की संख्या विधानसभा चुनाव में 15 के मुकाबले में 20 में कम हुई, लेकिन पार्टी वाइज देखा जाए तो आरजेडी के पास 39 यादव विधायक 2020 में थे। हालांकि अब हम आते हैं 2025, जब एनडीए के नाम की लहर थी। ऐसा नहीं है कि कोई भी दल, कोई भी गठबंधन के अंदर यादवों को टिकट नहीं दिया जाता है। ठीक ठाक संख्या में यादवों को टिकट मिलता
है आज भी। 2025 को अगर आप देखेंगे, 2020 को देखेंगे, 2015 को देखेंगे, तो हर पार्टी अपने समीकरण के हिसाब से उम्मीदवार जो है वो बनाती है, और यादवों को भी ठीक ठाक उनको जो है वो टिकट, उनको भागीदारी मिलती है, जिसको जितना वोट मिलता है उसके हिसाब से वो लोग जो है वो टिकट देते हैं। 2020 का जिक्र हमने कर लिया, 55 यादव विधायक जीते थे, जिसमें 39 यादव सिर्फ आरजेडी के थे। 2025 की बात कर जाए तो 25 में 20 के मुकाबले में 20 में 55 और 25 में सीधे जो है वो 26 विधायक हो गए। मतलब कि इतना बड़ा गैप हुआ, 55 से सीधे 26 पर आ गए। और बड़ी बात यह है कि 26 में आरजेडी के 11 यादव चुनाव जीते हैं। मतलब आरजेडी के पास जो 25 विधायक हैं उसमें से 11 यादव जाति के हैं। आरजेडी की संख्या भी कमी है। पिछली बार 2020 में 39 यादव विधायक थे, आज की तारीख में आरजेडी के पास 11 यादव विधायक है। ऐसा नहीं कि आरजेडी ने यादवों को टिकट नहीं दिया, आरजेडी ने 52 यादवों को टिकट दिया इस बार 2025 में, लेकिन जनता ने ज्यादातर लोगों को नकार दिया और 11 मात्र यादव चुनाव जीतने में कामयाब हुए आरजेडी के टिकट पर। ऑल ओवर बिहार विधानसभा में 243 सीटों में से अगर यादव जाति की बात कर ली जाए तो 26 यादव विधायक है विधानसभा के अंदर, जिसमें आरजेडी 11 सबसे बड़ी पार्टी मतलब कि जात के हिसाब से। दूसरे नंबर पर जनता दल यू है, 7 यादव आरजेडी के चुनाव जीते हैं। इसके अलावा तीसरा नंबर बीजेपी का है, 4 यादव विधायक बीजेपी के पास है। एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी के पास 2 यादव विधायक है। संदीप सौरभ लेफ्ट के एक वो है। इसके अलावा बीएसपी मायावती की पार्टी रामगढ़ से चुनाव जीती, सतीश यादव चुनाव जीते, बीएसपी के पास 1 यादव विधायक है। तो कुल मिलाकर 26 यादव इस बार जो है वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। सवाल वही है कि आखिर यादव विधायकों की संख्या लगातार कम क्यों हो रही है, जबकि बिहार में यादवों की सबसे बड़ी आबादी है। और आमतौर पर जब राजनीतिक तौर पे चर्चा होती है तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर ऑल ओवर एनडीए, वो पूरे चुनाव को यादव वर्सेस सॉल्व करने की कोशिश करती है। तेजस्वी यादव जब भी माहौल बनाते हैं तो उनके जात के लोग ही उस माहौल को खराब करते हैं, इस तरह के आरोप लगते हैं। मेरा आरोप नहीं है, पॉलिटिकली कहा भी जाता है। और कई बार तेजस्वी यादव ने अपने जाति के लोगों को कहा भी है कि भाई आप लोग जो गैर यादव जाति है उनको भरोसे में लीजिए, दलितों को भरोसे में लीजिए, जो इमेज बना है उसे खत्म कीजिए। कई बार सार्वजनिक मंच से तेजस्वी यादव ने माफी भी मांगा है, अपने लोगों को कहा है कि भाई तरीका बदलिए, गमछा नहीं बांधना है। इस तरह की बातें उन्होंने कई सार्वजनिक मंचों से कही है। तो ये बहुत स्पष्ट मैसेज है कि तेजस्वी यादव को भी लगता है कि भाई जो गैर यादव जाति है वो हमको वोट करने में हिचकती है, तो उसमें बड़ा कारण उनके जाति के लोग हैं, वो थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और उसका नुकसान जो है आरजेडी को झेलना हर चुनाव में पड़ता है। और एक कारण ये भी है कि लगातार यादव विधायकों की संख्या कमती जा रही है। दूसरा है कि पॉलिटिकली यादव वर्सेस ऑल बनाने की कोशिश राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू करती है और उस कोशिश में वो कामयाबी उनको हाथ लगती है। और यही कारण है कि लगातार दिन प्रतिदिन यादवों की संख्या कमती जो है वो विधानसभा के अंदर जा रही है। हालांकि टिकट देने में कोई कोताही नहीं बरतता है, हर पार्टी के अंदर टिकट ठीक ठाक संख्या में मिल जाता है, जिसको जितना वोट मिलता है उस हिसाब से वो लोग टिकट देते हैं। लेकिन जनता कितना भरोसा करती है ये महत्वपूर्ण होता है। और जनता इस बार जो आंकड़े हैं विधानसभा के अंदर 26 यादव विधायक का, ये बता रहा है कि यादव जो पॉलिटिक्स है वो धीरे धीरे करके जो है वो खत्म होने की स्थिति में है। आप देख लीजिए ना, स्वर्ण पॉलिटिक्स बिहार में कहाँ है, हाशिए पर है। टिकट मिलता है लेकिन कोई राजपूत ब्राह्मण भूमिहार विधायक सपना नहीं देखता है भाई हमारा जाके कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, कोई सपना भी नहीं देखता है। हाँ, बढ़िया मंत्रालय मिल जाए यही बहुत है। तो वही स्थिति कमोबेश यादवों के साथ बनता दिख रहा है। लालू यादव रहे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, और अब कहा जा रहा है कि अगले 20 साल तक जो पॉलिटिक्स हो रही है यादव मुख्यमंत्री बन जाए तो ये बड़ी बात है, क्योंकि जो ग्राफ बता रहा है कि दिन प्रतिदिन, अब लालू यादव के जमाने में क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, मैंने उस दौर को नहीं देखा, लेकिन जिस प्रकार से माहौल उनके विरोधी बनाते हैं, चाहे वो भाजपा हो जदयू हो,
जंगल राज को लेकर, कास्ट को लेकर, वो एक परसेप्शन ग्राउंड पर है और उसका भी फायदा हर चुनाव में एनडीए गठबंधन को मिलता रहा है और इस बार के चुनाव में भी मिला है। बहरहाल आप क्या मानते हैं इस आंकड़े को सुनने के बाद कि आखिर क्यों कमा? क्योंकि हमने कई बातों का जिक्र किया, चाहे वो लालू राबड़ी शासनकाल का हो या फिर वर्तमान समय में जिस प्रकार से माहौल जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर बीजेपी बनाती है, या तेजस्वी यादव इस प्रकार से माफी मांग रहे थे, अपने स्वजाति लोग कह रहे थे कि भाई अ, अपने जात के अलावा दूसरे जाति के लोगों को भी भरोसे में लीजिए, दलित पिछड़ा ते पिछड़ा को भी भरोसे में लेकर चलिए, तभी सामाजिक न्याय होगा। क्या वो एक कारण है? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखें। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।